हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे CTET 2020 की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। याद रखना CTET 2020 का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई का पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर आपने लास्ट वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं पिछले 6-7 दिन की तो वो देख लेना। मैंने आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लेक्चर्स दिए हैं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया है, ठीक है, जिसको हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आता है ज़रूर इसका, ठीक है। तो आज जो है लास्ट जो लेक्चर्स थे मेरे वीडियो सेशन थे वो थ्योरी के अबाउट थे, लेकिन आज जो है ये पर्टिकुलर सेशन डेडिकेटेड होगा। केवल यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, वो कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए इस पूरी वीडियो को, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये CTET के पुराने क्वेश्चन हैं और ये 2016 ईयर से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो सारे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप कहोगे कि यार कुछ वीडियो बनाया है आज सर ने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो है, आप देख सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स। अब ये कह रहा है कि भाई लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या है। दोस्तों, टिप नंबर 1 जो कि मैं आपको दे रहा हूँ वो सबसे पहले टिप ये है कि भाई सबसे पहले आपको जो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये चाइल्ड सेंटर्ड को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर लर्नर सेंटर्ड एक है। यहाँ पे लर्नर को सेंटर पे रख के हम फोकस करते हैं कि भाई जो लर्नर का डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो सेंटर में है। अब ऑप्शन में आप सिर्फ इतनी चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है तो ऑप्शन में वही ऑप्शन आएगा जो बच्चों के लिए फेवरेट होगा, ठीक है। वही ऑप्शन आपका जो मोस्ट प्रोबेबली आप मार्क करोगे उसे बच्चों के लिए वो सूटेबल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है तो बच्चे वाला ही ऑप्शन आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि चाइल्ड हैज़ टू बी एट सेंटर वाइल टीचर टीचिंग। जब टीचर टीच करता है तो चाइल्ड को सेंटर पे होना पड़ेगा, हम उसे फोकस करेंगे, ना कि टीचर को फोकस करा जा रहा है। ये बात आप ज़रूर याद रख लें, ये आपका अल्टीमेट बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का क्या मतलब है? मेथड वेयर लर्नर्स own initiative and efforts are involved in learning। जैसे अपने क्वेश्चन पर इसका ये ऑप्शन आपने पढ़ लिया है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मेथड है जहाँ पे लर्नर का अपना एक ऑन इनिशिएटिव होता है, उसकी तरफ से एक एफर्ट होता है, उसकी तरफ से एक एफर्ट इन्वॉल्व होता है लर्निंग के लिए, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है कि जो लर्नर है बेसिकली वही सब कुछ काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? वही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो एक बार आपने और ऑप्शन देख लेते हैं। यूज ऑफ मेथड्स इन विच टीचर इज द मेन एक्टर। अब देखो बी ऑप्शन में मैंने आपको बिल्कुल बताया, क्लियर बता दिया है कि लर्नर सेंटर्ड का मतलब क्या है कि लर्नर सेंटर में है, लर्नर की वॉइस को हमें रेज करना है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उसको एक्टिविटीज़ करानी है। टीचर के लिए कुछ भी नहीं है, टीचर तो फैसिलिटेट करेगा, जस्ट एक सहायक होगा, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बच्चों को तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम का वो समाधान करेगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन में क्या है? यूज ऑफ मेथड्स इन विच टीचर इज द मेन एक्टर। तो भैया ये आपका यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये इट इज़ वेरी मच फोकस ऑन टीचर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, द टीचर्स ड्रॉ कंक्लूजन्स फॉर द लर्नर। टीचर जो है वो जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं वो टीचर का काम है। तो बिल्कुल गलत। यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ गई कि टीचर के बारे में बात हो रही है तो हटाओ यहाँ, क्योंकि लर्नर सेंटर में स्टूडेंट के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स, जो ट्रेडिशनल मेथड हमारे चले आ रहे हैं जिसको हम कन्वेंशनल मेथड भी कहते हैं, जो पुराने मेथड्स हैं, ठीक है, वो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है नहीं। पहले टीचर सेंटर्ड होता था, जो कन्वेंशनल है वो टीचर सेंटर्ड होता था, लेकिन अब इसको चेंज हो चुका है, ये इन मॉडर्न एजुकेशन में चेंज हो चुका है। इट इज़ चेंज टू लर्नर सेंटर्ड नाउ। तो डी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की बात ही नहीं हो रही है।
अब आपका एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर है वही इनिशिएटिव टेक करेगा, वही एफर्ट इन्वॉल्व करेगा अगर उसको लर्निंग करनी है तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना इजीली ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन की, तो ये मत सोचना कि सर ने इतना टाइम लगा दिया इसको। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है आपकी अप्रोच होगी, यू नो दैट वुड बी योर अप्रोच while attempting the questions। ओके, तो समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च सजेस्ट दैट इन ए डाइवर्स क्लासरूम क्या है? तो देखो डाइवर्स क्लासरूम का मतलब है कि एक ऐसी कक्ष जहाँ पे अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, उनकी इकोनॉमी भी मतलब अलग अलग इकोनॉमिक लेवल के बच्चे आते हैं, कि अमीर भी हैं गरीब भी हैं। और आपको तो पता है कि हमारे भारत में कितने जो हैं कितने अलग अलग कल्चर से जो हैं स्टूडेंट्स आते हैं, अलग बहुत सारे कल्चर यहाँ पे भारत के अंदर हैं। तो कल्चरली हमारा जो है सोसाइटी वो डाइवर्स है, वो होता है डाइवर्स क्लासरूम। और नॉर्मल जो हमारा क्लासरूम होता है स्कूल का इंडिया के अंदर वो डाइवर्स ही होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ इतनी बड़ी कंट्री है, नॉर्थ इंडिया में कुछ बच्चे साउथ इंडियन भी पढ़ रहे हैं, साउथ इंडिया में कुछ बच्चे नॉर्थ इंडियन भी पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, तो वो होगा डाइवर्स क्लासरूम। ए टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स। अब एक डाइवर्स क्लासरूम के अंदर टीचर की एक्सपेक्टेशन होगी बच्चों से, वो क्या होगी? पहला ऑप्शन देखो, ये आप देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। ओके, आर द सोल डिटरमेंट ऑफ। देखो जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से वो यही है कि टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो दैट मस्ट बी इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ, बच्चों की लाइफ पे वो इम्पैक्ट करना चाहिए, ठीक है। बच्चों की लाइफ यानी बच्चे जो सीख रहे हैं उसके ऊपर वो इम्पैक्ट करना चाहिए, सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है, ठीक है। अब टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को तो बेसिकली इम्पैक्ट तो होगा ना, इफेक्ट भी होगा इम्पैक्ट भी होगा, ऐसी तो बात ही नहीं है कि इफेक्ट ना होगा। तो अगर इफेक्ट ना होगा तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दो, कि अगर टीचर कुछ बच्चों को सिखा रहा है और बच्चे भी कुछ अपनी तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं स्टडी के अंदर, तो देयर हैज़ टू बी इफेक्ट। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इफेक्ट तो ज़रूर होगा, ठीक है। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, तो डी ऑप्शन तो अपने आप यहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, तो ये एक पॉजिटिव आंसर है, तो इसको हम अभी टेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम वी वांट टू सी द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। तो सेकंड ऑप्शन है आर द सोल डिटरमेंट ऑफ। अब ये कह रहा है कि टीचर जो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से वो उसमें कंप्लीटली बच्चों का ही रोल होता है सीखने के लिए। वो बच्चे चाइल्ड्स आर सोल डिटरमेंट ऑफ देयर लर्निंग, ये गलत बात है। चाइल्ड जो है अपने आप कुछ नहीं सीखता। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है एक नैरो लाइन के बीच में रुका हुआ है, जस्ट एक छोटी सी रेखा है, आप या तो इधर हो जाएंगे या उधर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है टीचर का रोल भी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कई बार समझते हुए हम ये समझ जाते हैं, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड कहते रहते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड में है और कोई नहीं है वहाँ पे। टीचर्स आर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटेट द लर्निंग, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे। तो विदाउट टीचर, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने भी कहा था कि वहाँ पे स्कैफोल्डिंग हमें प्रोवाइड करनी है बच्चों को, अगर टीचर ही नहीं होगा तो स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आर नॉट सोल डिटरमेंट बाई देयर लर्निंग, अपनी लर्निंग वो खुद नहीं कर सकते। देयर हैज़ टू बी समवन जो कि ज़्यादा मोर नॉलेजेबल दैन अदर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कई बार, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बच्चे अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो बी ऑप्शन भी यहाँ से आप एक्सक्लूड कर दें। उसके बाद शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद। देखो बच्चे जो हैं टीचर एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि बच्चे सफल बने अपनी लाइफ में, एक्सपेक्ट तो करेंगे ना, नंबर अच्छे आए, बच्चे सफल बने, डॉक्टर बने, तो हम ये कोरिलेट तो करेंगे हम इस चीज़ को। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वहाँ पे कोई कोरिलेशन ही नहीं है, टीचर जस्ट पढ़ा रहा है,
टीचर को मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बच्चा लाइफ में कुछ करेगा नहीं करेगा, उससे टीचर को कोई मतलब नहीं है, तो ये अपने आप में एक गलत बात हो जाएगी। तो देयर हैज़ टू बी कोरिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, तो ये चीज़ भी हटा दो आप। तो बी सी डी ऑप्शन हट गए, यहाँ पे आंसर क्या है, ए आंसर है, तो इसको हम टेक कर लेते हैं। हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। टीचर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं बच्चों की लर्निंग में उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, तो देखो सारी ट्रिक जो है वो यही है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो सबसे पहले, और ये तब होगा जब देखो स्पीड कब निकलेगी, स्पीड तब निकलेगी कम से कम टाइम में जब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, how much question you have solved, how much question you have attempted before going to the exam। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी ट्रिक ही ये है कि आप स्पीड बनाने के लिए एज मच एज जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आप सोल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन में और क्वालिटेटिव लेक्चर चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो जस्ट टैट्स गुरु के होम पेज पे जाएं और वहाँ पे देखें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर मैंने लेक्चर्स दिए हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड किंडरगार्टन के ऊपर मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के ऊपर मैंने 2 लेक्चर डाले हैं। आप देखो जितने भी डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं कोई इन पर लेक्चर नहीं डालता है, लेकिन मैंने बना के डाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम। अब देखो डाइवर्स क्लासरूम की डेफिनेशन क्या है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल, यानी कि अलग अलग सोशल से वो बच्चे आएँ, इकोनॉमिक बच्चों का अलग अलग हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, कल्चर बैकग्राउंड्स एनरिचेज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। एक डाइवर्स कक्षा क्या है, जहाँ पे बच्चे वेरिड सोशल बैकग्राउंड से आएँ, इकोनॉमिक लेवल अलग हो बच्चों का, कल्चर बैकग्राउंड से आएँ, डिफरेंट कल्चर से आएँ, तो एनरिचेज देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। द स्टेटमेंट इज, अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट कही गई है अबाउट अ डाइवर्स क्लासरूम के बारे में। अब आपको ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है अपने आप में। what about this statement basically, is it correct or incorrect। तो देखो आपको सबसे पहले तो क्या देख रहा है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको देखनी है। ये सेकंड ट्रिक है कि आप एक पॉजिटिव ऑप्शन देखें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट। तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है तो पहले से स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आप इसको तो हटा दें। करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ओके, ये आपका पॉजिटिव है स्टेटमेंट है, तो इसको हम टेक कर लेते हैं। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हिरारिकल, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको भी टेक कर लेते हैं। इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन, तो ये भी आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट को तो आपको काउंट ही नहीं करना है। अब आपके पास बी और सी 2 ऑप्शन बचे हैं। इसी मेथड को आप एक्सक्लूडिंग मेथड भी कह सकते हैं कि आपने ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दिए हैं, आपने जस्ट यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया ऑप्शन। अब आपके पास देखो एक बार तो आपके पास 4 ऑप्शन है सोचने के लिए, तो 4 ऑप्शन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/4 होती है, लेकिन आपने एक्सक्लूड मेथड यूज़ कर लिया। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव मेथड भी कह लें, या आप इसको एक्सक्लूड मेथड भी कह दें कि भाई आप एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ से। तो बी सी ऑप्शन बचे हैं, उसमें से आपको हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर निकल जाए, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इसमें भी आप देख लेते हैं, सी ऑप्शन में देख लेते हैं। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हिरारिकल। तो देखो हिरारिकल क्या होता है कि अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि डाइवर्स कक्षा ये हमारे लिए कुछ क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेशक यहाँ पे हिरार्की बन रही है, लेकिन हिरार्की बनने से क्या होगा। बी ऑप्शन में देखो वहाँ पे एक स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट को एक दिशा मिल रही है। करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। देखो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, और वास्तव में ऐसा होता है कि जब एक डाइवर्स कक्ष होता है तो वहाँ पे बच्चे जो हैं, एक कल्चर का बच्चा दूसरे कल्चर के बच्चे से कुछ ना कुछ सीखता है। अगर जैसे मान लो एक नॉर्थ इंडिया का स्कूल है, तो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन पढ़ेंगे जिनकी हिंदी स्ट्रांग होती है, लेकिन वहाँ पे अगर एक साउथ इंडिया बच्चा भी पढ़ रहा है उस क्लासरूम के अंदर, तो वो उसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो है डेफिनेटली हिंदी वाले बच्चे को अपनी लैंग्वेज सिखा सकता है, और हिंदी वाला बच्चा उसकी लैंग्वेज को भी सीख सकता है। तो एक तरीके से जस्ट एक बहुत सारी स्किल को जो है एक्वायर किया जा सकता है अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो, ठीक है। हालांकि डाइवर्स क्लासरूम के अंदर पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, टीचर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है, लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो चीज़ यहाँ पे
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट। तो प्रोग्रेसिव कक्ष के अंदर एक जो टीचर है वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग को बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट। एक मतलब टीचर जो है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है। सीटेट सितंबर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बेसिकली व्हाट इट क्रिएट्स, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जाना है तो सी ऑप्शन तो हटा दो यहाँ से क्योंकि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले मेथड को यूज़ करना है। तो बी ऑप्शन रिस्ट्रिक्टिव, ये भी हटा दो। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये तो आप हटा ही दें। प्रमोट डिस्कवरी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है और होगा भी, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव कक्षा उसमें जो टीचर फैसिलिटेट कर रहा है, बच्चों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों को छूट दी जा रही है। रिपीटिशन अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे छूट दी जा रही है। देखो प्रमोट करना या डिस्कवरी करना, ये सीटेट के अंदर पैडागोजी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस में ये टर्म्स आते हैं ये बड़े पॉजिटिव टर्म्स हैं और 99.9% या आप 100% भी कह सकते हो क्वेश्चन आपका वही राइट होगा जहाँ पे प्रमोट करना, डिस्कवरी करना, ये आपका स्टेटमेंट जो ये वर्ड ऑप्शन के अंदर आते हैं। तो प्रमोट डिस्कवरी, एज ए टीचर आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और बच्चा उस अपॉर्चुनिटी को लेके कुछ डिस्कवरी कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है, तो वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो होनी भी चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रमोट डिस्कवरी पॉजिटिव ऑप्शन है एंड यू कैन टेक इट। आप इसको ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रमोट डिस्कवरी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से देखो पॉजिटिव नेगेटिव मेथड से चल सकते हो या फिर आप एक्सक्लूडिंग मेथड कह सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर स्टूडेंट के लिए बात हो रही है तो स्टूडेंट के लिए ही ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चल सकते हो। सीटेट सितंबर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड आ चुका है। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि जो छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र है उसका मतलब क्या है। सितंबर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट का पेपर सेकंड में, यानी सेट सेकंड में कह सकते हैं। द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। देखो टीचर लीड कर रहा है तो ये तो बात ही नहीं है, यहाँ पे हटा दो इसको। तो द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, बिल्कुल गलत बात। अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट है कि जो टीचर है वो डिक्टेट कर रहा है, कि डिक्टेट कर रहा है टीचर स्टूडेंट को वही काम कर रहे हैं जो टीचर कहेगा, तो ये तो अपने आप में नेगेटिव है कि टीचर तो चाइल्ड साइड टाई ना, वो तो बन चुके हैं एक जगह पे कि भाई हाँ वही चीज़ करनी है जो टीचर हमें बताएगा। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, तो ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि आप यहाँ पे बच्चे को बाधित कर रहे हो कि आप वही इन्फॉर्मेशन फॉलो करो जो कि आप लोगों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है बाय द टीचर, बाय द मैनेजमेंट। तो बच्चे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, आप बच्चे तो अपनी क्रिएटिविटी शो ही नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, तो बिल्कुल सही बात है। चाइल्ड सेंटर्ड का जो मेन आधार है, जो मेन बेस है वो यही है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, कि बच्चों की आवाज़ को जो है आप फोकस करें और बच्चे जो आइडियाज़ देते हैं, बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे की वॉइस को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए और बेसिकली क्लैपिंग करनी चाहिए कि बच्चा कुछ पूछ रहा है। तो और उनके बच्चों की एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे जो है काउंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के एक्सपीरियंसेस का कोई मतलब भी नहीं है, छोटे हैं तो क्या हुआ। तो ये है इस तरीके से, दैट्स हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और यू कैन से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आई होप कि आपको ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं काफ़ी ये आपके लिए अच्छा वीडियो सेशन रहा है, जहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और ये ना ही केवल प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए है, बट यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक फॉर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो जो
सीटेट के होते हैं। और अगर आपने फर्स्ट टाइम टैट्स गुरु चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेशन मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद।